हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है चांदनी मंगवाने और आज मैं आपके साथ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करने वाली हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और आज के समय में इसका क्या रोल है और क्या हम एक एंटरप्रेन्योर कहला सकते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि जब आप एक नया बिज़नेस, एक नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, लेकिन वो स्टार्टअप या बिज़नेस आप एक नई सोच, एक नए आइडिया के साथ शुरू करते हैं और उसे एक नया रूप देते हैं। मतलब अगर आपका बिज़नेस ऐसा हो कि जो मार्केट से थोड़ा अलग आइडिया के साथ लाया गया हो, जैसे कि कोई नया बिज़नेस आप शुरू कर रहे हैं, हो सकता है कि वैसा का वैसा बिज़नेस मार्केट में ऑलरेडी है या वो चीज़ जो भी आप सेल करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी है, पर अगर उसमें कुछ नयापन है, कुछ नई चीज़ आपने इनोवेट कर उसको शुरू करी है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है एक नए आइडिया के साथ, एक नई सोच के साथ, क्रिएटिविटी के साथ बिजनेस तक का सफ़र एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। जब आप एक नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करते हैं और उसको डेवलप करते हैं अपने साथ एक टीम से जुड़कर, यानी कि आप एक बिज़नेस, ऐसा बिज़नेस नहीं करते हैं कि आप जो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित होता है, जिसके कुछ कस्टमर्स होते हैं और आप बॉस या सेलर होते हैं, सेल करने वाले होते हैं। नहीं, एक बिज़नेस में क्या होता है कि एक बिज़नेसमैन कस्टमर को कोई चीज़ प्रोवाइड करता है, बेचता है और उसके बदले कुछ प्रॉफिट कमाता है। लेकिन जब एक एंटरप्रेन्योर होता है, जब वो कुछ स्टार्टअप डालता है, तो वो कई लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता है, जॉब्स क्रिएट करता है और ख़ुद के साथ साथ दूसरे लोगों का भी डेवलपमेंट करता है। अगर उसको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, एक बड़े स्तर पर ले जाना है, छोटे से लेके आगे तक उसको डेवलप करना है, तो उसे सिर्फ खुद का प्रॉफिट नहीं देखना होता है, वो उसके अपने साथ काम कर रहे लोगों के लिए भी काम करता है, उनको भी डेवलप करता है। तब जाकर ही वो एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है। जैसा हमने कहा, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है एक सक्सेस, यानी एक ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ना, लेकिन अपने साथ काम करने वाले लोग जिनको आपने रोज़गार प्रोवाइड करा है, आपने जॉब्स क्रिएट करी हैं, वो लोग, और साथ ही साथ जो आपके कस्टमर्स हैं, यानी सोसाइटी में जो आप जिनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, आपके साथ साथ उनका भी प्रॉफिट हो। यानी ये एक सोशल डेवलपमेंट हो गया, एक सामाजिक डेवलपमेंट हो गया, वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वो होता है आत्मनिर्भर होना। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह आत्मनिर्भर है और साथ ही साथ कई लोग आपके ऊपर निर्भर होंगे, क्योंकि आप कई लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, आप एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। अगर आपके अंदर वो सोच आती है ना कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं जॉब नहीं पाना चाहती हूँ, मैं जॉब्स क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं कई लोगों को जॉब प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तब आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। एंटरप्रेन्योर एक नॉर्मल बिजनेसमैन का क्या होता है कि उसका कुछ जो वो कमा रहा है, उसका एक पर्टिकुलर टैक्स का हिस्सा कंट्री की इकोनॉमी में जाता है, यानी कि जो देश की जीडीपी है या उसने जो प्रॉफिट कमाया है, उसका कुछ हिस्सा सरकार को जाता है टैक्स के रूप में। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसका जो बिज़नेस होता है वो उसी तक सीमित नहीं होता है, उससे कई लोग जुड़े हुए होते हैं, कस्टमर्स जुड़े होते हैं, वो कई लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करता है और बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिकल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर्स, अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी बहुत सारी कंपनीज़ और स्टार्टअप्स हैं, वो कंट्री बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, उसकी इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ता है और उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बढ़ती है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, आप रीजनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप अपने साथ साथ अपने से जुड़े हुए लोगों का भी फ़ायदा करा रहे हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं। क्योंकि क्या है ना, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि अगर आप एक नए सोच को बिज़नेस का रूप दे रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, आप इस सोच के साथ शुरू नहीं करते। जब भी जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है ना, वो शुरुआत रिस्क के साथ करता है कि हाँ, वो अपनी बस
अपनी क्रिएटिविटी के साथ शुरू करता है कि उसको वो काम के प्रति लगाव है, उसको उसके अंदर वो एक जिज्ञासा होती है कि हाँ मुझे ये करना है, और वो उसके साथ शुरू करता है। वो आगे जाके बिज़नेस का रूप ले लेती है, क्योंकि वो चीज़ इतनी अहमियत रखने लग जाती है कि वो पूरी सोसाइटी को फ़ायदा करने लग जाती है। तो ये एंटरप्रेन्योर कहलाता है और एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। सबसे बड़ी चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप की होती है कि जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, उतना ज़्यादा रोज़गार लोगों को मिलेगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स, उदाहरण देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हमारे आसपास में और हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में। ये कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जिन्होंने एक आइडिया के साथ, एक सोच के साथ, ज़रूरत के ऊपर काम किया, ज़रूरत के ऊपर सोचा कि हाँ क्या ज़रूरत है हमारे आसपास के लोगों को, उसके ऊपर सोचा, इनोवेटिव किया, क्रिएटिविटी सोची और फिर उसको एक बिज़नेस का रूप दे दिया। जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जो एक ऑनलाइन बिज़नेस कंपनीज़ हैं जो चीज़ें प्रोवाइड करती है, आपको जो भी चाहिए आज आपके घर पे आएगा। तो ये किसी ना किसी की एक नई सोच ही होगी कि हाँ ठीक है, जो लोगों को इतना अपने आसपास नहीं मिल सकता है, दुनिया को एक जगह से दूसरी, मतलब आपको अगर कोई सी चीज़ पसंद आ गई, भले ही वो आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर है, आपको अपने आसपास नहीं मिल रही है, लेकिन आपको वो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या ऐसी ई-कॉमर्स कंपनीज़ के थ्रू आपके हाथों में इजीली मिल जाएंगी। ओला, उबर, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे या कहीं पे भी हैं, आपको तभी के तभी आपके सामने उसी जगह पे टैक्सी बुक कर सकते हैं आप। और बहुत, तो ये क्या है, नई सोच के ऊपर लोगों ने वर्क किया, साथ ही साथ सोशल यानी आसपास के लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन पे काम किया और उस आइडिया को एक शुरुआत करी। ऐसा नहीं है, बहुत समय लगता है या बहुत टाइम लेता है। शुरुआत में ये बिज़नेस एक सिर्फ सोच के साथ शुरू हुआ और बढ़ते 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 कई लोग इससे जुड़ते गए, यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, जॉब क्रिएट हुई और फिर उसने इस तरह का बिज़नेस का रूप ले लिया। पर क्या एंटरप्रेन्योरशिप मतलब यही है? बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या जो बड़े बड़े बहुत बड़े बिज़नेस होते हैं, क्या वही लोग एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं या वही बिज़नेसेस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर गिने जाते हैं? नहीं, बिज़नेस कैसा भी हो, छोटा सा छोटा भी हो, मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ चार लोगों ने मिलकर वो बिज़नेस शुरू करा हो, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर गिना जा सकता है। बस इतना है कि वो सोसाइटी को कितना फ़ायदा कर रहा है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सोचा कि हाँ ठीक है, मुझे डिज़ाइनिंग का शौक़ है, मुझे कपड़े डिज़ाइन करना है, मुझे लहंगे बनाना या ऐसी चीज़ें बनाना बहुत पसंद है। आपने सोचा मुझे बुटीक खोलना है, तो एक सोच हो गई कि आप अपने घर पे बैठकर सिलाई करने लग गए और लोगों से ऑर्डर्स लेने लग गए और उनको बना के देने लग गए। आपने बना के दिया, उन्होंने ख़रीदा, ये हो गई आपकी सोच। लेकिन आपने सोचा कि नहीं, इसको मैं थोड़ा अब बड़े स्तर पे ले जाऊँ, थोड़ा और बढ़ाऊँ, मैं और दूसरे लोगों को जॉब्स क्रिएट करूँ, एक बुटीक खोलूँ जहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी और लोगों को। तो ये छोटा सा जो दो चीज़ों में अंतर है ना, ये बिज़नेस से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कहलाता है। इसमें आपका डेवलपमेंट होता है और आपसे जुड़े लोगों का, और साथ ही साथ आपका जो आपके अंदर जो कला है या क्रिएटिविटी है वो कई लोगों तक पहुँचती है। तो सबसे ज़्यादा बिज़नेस पैसा कमाने का ज़रिया बनता है और साथ ही साथ आप कई लोगों से जुड़ पाते हैं, उन्हें जॉब प्रोवाइड कर पाते हैं या फिर उनकी ज़रूरत की चीज़ उन तक पहुंचा पाते हैं। तो इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। एक जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो आपके कस्टमर्स हैं, वो लोग, सभी के लिए। पर एक बिज़नेस शुरू करना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए कहीं ना कोई हाँ ठीक है, सोचना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यही सोचेंगे ना कि इतना फंडिंग कहाँ से आएगा, या आपके पास आइडिया तो है पर आपके पास इतनी फंडिंग नहीं है कि आप कैसे शुरू करें या कैसे लोगों तक पहुँचें, जगह, फिर मतलब हर चीज़ उस रास्ते तक पहुँचने के लिए, बिज़नेस करने के लिए 100 दूसरी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो उनका भी उपाय है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आज के टाइम पे हमारी कंट्री में बिज़नेस वुमेंस के लिए, यानी औरतों को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि हाँ आप अपने दम पे बिज़नेस करिए। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई कला है, तो आप उसको इस ज़रिए का रूप दीजिए।
अब मैं यहाँ पे जो आपको इमेजेस दिख रही हैं वो आपको कुछ औरतों की दिख रही होंगी, जैसे कि वो बास्केट्स बना रही हैं। वो क्या कर रही है, जो उनको काम आता है, जो उनकी कला है, उसको अपने तक सीमित नहीं रख रही हैं कि हाँ ठीक है अपने तक और अपने से जुड़े लोगों तक नहीं, उन्होंने उसको बिज़नेस का रूप दिया और उसको धीरे धीरे करके थोड़ा बड़े स्तर पे फैलाया। कला को फैलाना, जो चीज़ आपको आती है आप उस चीज़ को ज़रूरत तक खुद की ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं, साथ ही साथ कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। इसके पहले जो हमने कुछ इमेजेस देखी थी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की थी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है और ये भी एंटरप्रेन्योरशिप है। ये जो एग्ज़ाम्पल ये जिनकी आप फ़ोटो देख रहे हैं, पाबीबेन रबारी, ये गुजरात में जो कच्छ एक जगह है वहाँ के एक छोटे से गांव की लेडी हैं। इन्होंने कई साल पहले एक छोटा सा काम शुरू करा था और अपने साथ साथ कुछ 4-5 औरतों के साथ इन्होंने ये काम शुरू करा था, जिसमें ये इनके गांव की जो एक कला है, ट्रेडिशन है, कारीगरी है, उस पर उन्होंने उससे उन्होंने बैग्स बनाना शुरू करे और अपने धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों तक पहुंचाना शुरू करें। पर ये इनके गांव में ये इतना ज़्यादा अच्छा, या लोगों को इतना ज़्यादा टैलेंट था इस बारे में, औरतों को इतना ज़्यादा आता था, तो इन्होंने इस चीज़ को बड़े स्तर पे पहुंचाया और आज ये हमारे देश की टॉप 10 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर गिनाई जाती हैं। छोटे से गाँव में रहने वाली औरत, और इनका बिज़नेस क्या है, बस इनकी जो कला थी, इनका जो ट्रेडिशन था, बस वही उन्होंने उसी को रूप दे दिया अपने बिज़नेस का। कारीगरी करती हैं, ये बैग्स बनाती हैं, जो इनके गांव का ट्रेडिशन था उसको उन्होंने अपनाया और उसको बिज़नेस का रूप दिया। और आज ये pabiben.com वेबसाइट एक उस पाबीबेन करके कंपनी की आज ये CEO और फाउंडर हैं और आज ये कई लोगों से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने अपने गांव में और साथ ही साथ अपने आसपास के गांव से जुड़ी औरतों को बिज़नेस का और रोज़गार प्रोवाइड कराया, रोज़गार दिया। तो एंटरप्रेन्योर वही होता है जो खुद के साथ साथ अपने साथ रह रहे लोगों का भी डेवलपमेंट करता है। सिर्फ टेक्निकल या फिर कहा जाए तो किताबी नॉलेज नहीं, जो आपके स्किल है, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपको आता है, उस चीज़ को उन्होंने पकड़ा, ढूंढा, सोचा और उसको आज ये इतने बड़े स्तर पे ले गई हैं कि आज ये इंडिया की टॉप 10 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर गिनाई जाती हैं। एक छोटे से गांव की रहने वाली ये पाबीबेन रबारी जी, ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए और कई औरतों के लिए कि अगर वो चाहें तो वो भी इस तरह से बन सकती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, किसके थ्रू, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर द्वारा। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जिन भी लोगों को या जिन भी वुमेंस को कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना हो या बिज़नेस स्टार्ट करना हो, अपना बिज़नेस डालना हो, तो उन लोगों के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जो है कि wep.gov.in। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो उन वुमेंस के लिए है जिनको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, बट उन्हें फंडिंग चाहिए या सपोर्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप रजिस्टर करके अपना आइडियाज़ बताकर, वो बिज़नेस किसी भी तरह का हो सकता है, वो ऑनलाइन बिज़नेस हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, या वो कोई सा नॉर्मल सा स्टोर हो सकता है, कोई बुटीक हो सकता है, किसी भी तरह का स्टार्टअप या बिज़नेस ऑल ओवर कंट्री में कहीं भी कोई भी वुमेन शुरू करना चाहती है, तो उन लोगों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने नीति आयोग के थ्रू, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करी है जहाँ पे वुमेन्स अप्लाई कर सकती हैं और अगर उनका आइडिया एप्लीकेबल रहा तो हमारी कंट्री उन्हें फंडिंग करेगी, उन्हें सपोर्ट, मीन्स हमारा गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगा। और ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप आप लोग, जिन भी लोगों को अपना बिज़नेस स्टार्ट करना हो या एंटरप्रेन्योर बनना हो, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं और ये वेबसाइट पे आपको और भी ऐसे लोग मिलेंगे जिन लोगों ने यहाँ अप्लाई कर अपना बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करा है। उनके साथ आपको उनके बारे में जानने को मिलेगा और किस तरह से आप
इट मीन्स अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी उसे बिज़नेस के रूप में पूरा क्रिएट करना है, तो फिर ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने ड्रीम्स को ट्रू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप आई होप आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।